डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है, वंदन है एंड अभिनंदन है मेरे भाई आज से हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर दिया है मेरे भाई। ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग की डिमांड पर ही स्टार्ट हो रही है। आप लोग की डिमांड थी कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कीजिए, तो बिल्कुल आपके सामने हाजिर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे भाई। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन, एक बड़ी मस्त केमिस्ट्री है मेरे भाई। इस केमिस्ट्री को कभी रटने की जरूरत नहीं है, ना ही आप कभी इसको रट सकते हैं मेरे भाई। आप चीजों को समझते जाएंगे और बड़ी इंटरेस्ट के साथ आप इसको पढ़ते जाएंगे। अगर आपने मेरे भाई बेसिक समझ लिया तो इस केमिस्ट्री को समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। सबसे अच्छी मेरे लिए जो केमिस्ट्री है मेरे भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर मुझे अच्छी लगती है तो आपको भी अच्छी लगेगी, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं। तो बिल्कुल मेरे भाई आपको अच्छी लगने वाली है, मजा आने वाला है। आपको मेरे भाई मैं बता देता हूं, यदि आपको केमिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर लेकर आने हैं तो सबसे बड़ा मौका है मेरे भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छी तैयार करना। यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने कहीं मिस्टेक की है तो आप ये सोच लेना कि 100 में से 100 नंबर आप नहीं लेकर आ सकते। ठीक है, तो सबसे बड़ा मेरे भाई अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ा मौका और सबसे बड़ी बदकिस्मती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो मेरे भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, बड़ी मस्त केमिस्ट्री है मेरे भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना है मेरे भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल मेरे भाई एक दो वीडियोस में आपका बेसिक चलेगा, जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो 11th क्लास है उस 11th क्लास में गलती कर देते हैं और 11th क्लास को हल्के में लेकर 11th क्लास नहीं पढ़ते सही से, और कहते हैं कि अरे 11th क्लास तो है, हो जाएगा, निकल जाएगा मेरे भाई। बट आगे जो दिक्कत होती है ना उसको ना सहा नहीं जाता, बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने भी मेरे भाई ये प्रॉब्लम को फेस किया है। ठीक है, तो मेरे भाई आप बिल्कुल गलती मत करो, अच्छे से कंप्लीट करो, आप टेंशन मत लो, मैं आपको सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन, ये कार्बनिक रसायन होती क्या है मेरे भाई? तो मेरे भाई अक्सर लोग बोलते हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित हो, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है उसे हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन या कार्बनिक यौगिक, है ना। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है उसे बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन में हमें कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करना होता है। कौन से यौगिकों का? कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करना होता है, ऐसा। बट मेरे भाई एक्चुअल में हुआ क्या कि ये जो परिभाषा है आगे जाके गलत हो जाती है। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, और ऑर्गेनिक कार्बनिक केमिस्ट्री में हमें कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करना होता है। बट मेरे भाई ये परिभाषा आगे जाके गलत हो जाती है, तो आपको सही परिभाषा पता होना चाहिए। तो सही परिभाषा मेरे भाई इसकी ये है कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन एवं हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं, कार्बन एवं हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इन कार्बनिक यौगिकों का ही अध्ययन करते हैं, तो ध्यान रखना मेरे भाई। तो मेरे भाई आपको मैं बता देता हूं, पहला जो कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में जो तैयार किया गया था, पहला जो कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में तैयार किया गया था वो कार्बनिक यौगिक है यूरिया। क्या? यूरिया, जिसका सूत्र होता है NH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2। ये पहला कार्बनिक यौगिक है। और जैसे जब ये यौगिक तैयार किया गया प्रयोगशाला में, तो ये मान लो कि वैज्ञानिकों ने
बिल्कुल बौछार कर दी कार्बनिक यौगिकों की, और कार्बनिक यौगिकों की बौछार कर दी। तो आज की स्थिति में देखें तो हजारों करोड़ों कार्बनिक यौगिक हैं, हजारों करोड़ों कार्बनिक यौगिक हैं मेरे भाई। आज हम भी जिंदा हैं तो वो कार्बनिक यौगिक की वजह से हैं मेरे भाई। हमारे अंदर प्रोटीन है, हमारे अंदर वसा है, हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट है, ये सब कार्बनिक यौगिक हैं। पेड़ पौधे भी जो जीवित हैं वो कार्बनिक यौगिक की वजह से जीवित हैं। मतलब जितना भी जीवित प्राणी वो जीवित है वो कार्बनिक यौगिक की हेल्प से है जीवित, स्वस्थ है। मेडिकल फील्ड में आपकी जो दवाइयां बनती हैं दुनिया भर की, उनमें कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक पदार्थ है। तो मेरे भाई जो कार्बनिक यौगिक है एक इंपॉर्टेंट है हमारे जीवित रहने के लिए भी। और कार्बनिक यौगिक क्या होता है? ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक लाखों, हजारों, करोड़ों, दुनिया भर के कई कार्बनिक यौगिक हैं मेरे भाई। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक किससे बना? मेन तो कार्बन से बना। किससे बना? कार्बन से। उसके साथ में कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों साथ में है उस चीज का भी पता होना चाहिए और पता चलेगा। तो सबसे बड़ी जो जड़ है, सबसे बड़ा जो मूल कारण है वो क्या है? कार्बन। तो इस कार्बन का ही क्यों ना हम पता करें कि कार्बन है क्या चीज। तो मेरे भाई जो कार्बन है, कार्बन जो हमारा है, ये हमारे कार्बन जो भाई साहब हैं, ये कार्बन भाई साहब हमारे वर्ग 14 के तत्व हैं। कार्बन भाई साहब जो हमारे हैं वर्ग 14, या फिर हम ऐसा कहें ग्रुप 14 का तत्व है मेरे भाई कार्बन। ग्रुप 14 और आपका ग्रुप या वर्ग 14 और जो आपका आवर्त है वो आवर्त नंबर 2, आवर्त 2 और वर्ग 14 का तत्व है कार्बन। इस कार्बन का मेरे भाई जो परमाणु क्रमांक है वो परमाणु क्रमांक होता है 6, और जो परमाणु भार होता है मेरे भाई कार्बन का वो होता है 12। परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12। ठीक है, अब मेरे भाई आपको पता है परमाणु क्रमांक इसका कितना है? 6। परमाणु क्रमांक यदि इसका 6 है, कितना है? 6। तो आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन की संख्या भी इसके पास 6 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसके पास कितनी है? इसके पास 6 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसके पास 6 है। वट न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की संख्या भी मेरे भाई 12 में से 6 घटा दो तो 6, क्योंकि परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को या प्रोटॉन की संख्या को घटाकर हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और ये न्यूट्रॉन की संख्या, ये हमारे कार्बन भाई साहब है। अगर कार्बन भाई साहब के हम थोड़े से कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरें तो ये जो कार्बन भाई साहब हैं, कार्बन भाई साहब के ये तो आपका नाभिक होगा, और कार्बन भाई साहब के पहली जो कक्षा होती है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो वो तो इसी अनुसार होता है कि पहले 2, फिर दूसरी कक्षा में 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, इसी टाइप से होता है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन कार्बन भाई साहब के, और दूसरी जो कक्षा होती है इन दूसरी कक्षा में होते हैं, देखो 6 तो इसका परमाणु क्रमांक ही है, तो पहली में 2, तो दूसरी कक्षा में कितने होंगे? 4 होने चाहिए 8, बट है नहीं, इसलिए इनकी दूसरी कक्षा में मेरे भाई 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कार्बन का आपका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब अंतिम कक्षा में कार्बन की कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अंतिम कक्षा में कार्बन की कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इसलिए मेरे भाई जो कार्बन है, इस कार्बन की जो संयोजकता होती है, क्या होती है? संयोजकता, संयोजकता, या फिर हम कहें वैलेंसी। क्या? वैलेंसी। इस कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है।
4 होती है। कार्बन की संयोजकता या कार्बन की जो वैलेंसी होती है मेरे भाई वो 4 होती है। और इस 4 वैलेंसी के कारण ही सबसे बड़ा ये कारण है कि लाखों करोड़ों यौगिक हैं, इस 4 वैलेंसी के कारण, क्योंकि ये 4 वैलेंसी सबके साथ मेल जोल खा जाती है और सबके साथ मेल जोल खाकर ये जो है ना यौगिक बनाता जाता है, बनाता जाता है, इसीलिए लाखों करोड़ों यौगिक हैं। इन चीजों को आपको याद रखना है इधर तक, ठीक है। चलो आगे, तो अंतिम कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इसके लिए जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। मेरे भाई एक चीज और बता दूं कि जो कार्बन है, कार्बन अपनी कक्षा में, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो अंतिम कक्षा का जो अष्टक पूरा है, अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले भी सकता है किसी से, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है किसी से, और ये जो कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस और देगा तो प्लस, इसलिए जो कार्बन है, इस कार्बन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +4 या -4 हो सकती है। तो ये कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीकरण अवस्था। इस चीज को आपको याद रखना है, कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था +4 या -4 हो सकती है। इतना समझ गए। अब मेरे भाई संयोजकता 4 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, मतलब कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है 4 होती है, मतलब कार्बन की जो संयोजकता है वो 4, मतलब बॉन्डिंग 4, मतलब कार्बन जो है ना अपने पास आसपास 4 बॉन्ड रख सकता है। कितने बॉन्ड रख सकता है कार्बन अपने आसपास? 4 बॉन्ड रख सकता है, ठीक है। अब 4 बॉन्ड रख सकता है, तो 4 बॉन्ड वो आपके इस टाइप के हो सकते हैं कि ये आपका कार्बन है, कार्बन 1 2 3 4। पहला तो कारण ये है कि कार्बन इस टाइप से अपने बॉन्ड को रख सकता है। अगर इस टाइप से कार्बन अपने बॉन्डों को नहीं रख सकता तो दूसरा तरीका आपका ये है कि 2 बॉन्ड इधर और 2 बॉन्ड इधर, ऐसे भी आपका कार्बन रख सकता है बॉन्डिंग, ठीक है। तीसरा ये है कि कार्बन आपको इस टाइप से अगर बॉन्डिंग नहीं रख सकता तो कार्बन 1 2 3, 3 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर ऐसा रख सकता है, या फिर आपका कार्बन 1 2 3 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर ऐसे रख सकता है, क्योंकि संयोजकता कितनी होती है? 4। तो अपने आसपास उसको 4 पूरा करना है, तो 4 पूरा वो ऐसे कर सकता है, इस टाइप से, इस टाइप से, या फिर इस टाइप से कर सकता है। बट मेरे भाई इस कार्बन को बॉन्ड से बुराई है, बॉन्ड इसको आसपास लगाना ही नहीं है इस कार्बन को, तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकता है? तो ऐसी कंडीशन में मेरे भाई जो कार्बन है वो कार्बन अपने संयोजकता को हाइड्रोजन से पूरा करेगा। हाइड्रोजन इसलिए, हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है केवल और केवल संयोजकता पूरी करने के लिए होता है, ठीक है। तो ऐसे संयोजकता पूरी करेगा। अगर इस टाइप से नहीं कर सकता कार्बन संयोजकता पूरी, तो एक दूसरा भी तरीका है जिस टाइप से कार्बन अपनी संयोजकता पूरी कर सकता है। देखो दूसरा तरीका ये है कि कार्बन अपने, देखो 4 संयोजकता होती है, तो कार्बन अपनी 4 संयोजकता पूरा करने के लिए 4 हाइड्रोजन को जोड़ सकता है। अगर 4 हाइड्रोजन को नहीं जोड़ा कार्बन ने, तो कार्बन अपने साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ सकता है। 3 हाइड्रोजन जोड़ेगा और 3 से कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? कार्बन के साथ 1 बॉन्ड लगा सकते हो, क्योंकि 1 बॉन्ड से हो जाएगी और 3 हाइड्रोजन से, 3 और 1 क्या 4 हो गई, ठीक है। अगला हमारा तरीका है, यदि कार्बन अपने साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ रहा है, कितने जोड़ रहा है? 2, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ेगा तो अभी 4, हमें संयोजकता कितनी करनी है? 4 करनी है कार्बन की, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ेगा तो 2 बॉन्ड लगा लेगा, 2 बॉन्ड लगा लेगा। अब यदि 2 बॉन्ड नहीं लगाना चाहता, ठीक है, अब कार्बन अपने साथ केवल 1 H जोड़ना चाहता है, तो 1 H जब जोड़ेगा कार्बन तो अपने साथ कितने बॉन्ड लगाएगा? 3, क्योंकि हर हालत में जिंदगी में मेरे भाई हर एक चीज भूल जाना, लेकिन ये चीज कभी मत भूलना कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो ध्यान रखना कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब वो 4 संयोजकता केवल बॉन्ड से भी कर सकता है, या फिर वो 4 संयोजकता है हाइड्रोजन से पूरा कर सकता है। 3 हाइड्रोजन होंगे तो 1 बॉन्ड होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे तो 2 बॉन्ड होगा, 1 हाइड्रोजन होगा तो 3 बॉन्ड होगा। हर हालत में कार्बन अपनी संयोजकता को 4 करेगा। ये
भाई हमेशा याद रखना, कभी इस चीज को भूलना नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलो इसके बाद ये हमारा हो चुका है। इसके बाद में मेरे भाई इस जो कार्बन है, कार्बन अपने साथ कौन सा बंध रखता है ये चीज को बता रहा हूं, ठीक है। जैसे मेरे भाई अक्सर कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होते हैं, ज्यादातर कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो जो कार्बन है, जैसे 4 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन मैंने यहां पर जोड़ दिया, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ कौन से बंध द्वारा बना होता है ये चीज हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता है मेरे भाई कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्षा में? 4। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, इसलिए संयोजकता 4। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1, ठीक है। तो जो जो कार्बन भाई साहब हैं, ये कार्बन भाई साहब मेरे भाई जो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, देखो एक इलेक्ट्रॉन का साझा इधर, एक इलेक्ट्रॉन का साझा इधर, एक इलेक्ट्रॉन का साझा इधर और एक इलेक्ट्रॉन का साझा इधर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और साझे से मेरे भाई जो बंध बनता है वो बंध होता है सहसंयोजक बंध। कौन सा? सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। मतलब मेरे भाई जो कार्बन है हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है, मतलब कार्बन में मेरे भाई सहसंयोजक बंध होता है। इस चीज को आपको कभी नहीं भूलना, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई हम आगे बढ़ते हैं, बेसिक वाली बात आगे बात करते हैं। मेरे भाई बेसिक को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आगे चीजों पर बात करेंगे। तो मेरे भाई वीडियो में मजा आ रहा है तो दिल से वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। सभी फ्रेंड से बोलो कि भाई ऑर्गेनिक स्टार्ट हो चुकी है, ऑर्गेनिक को पढ़ें, क्योंकि इससे ना आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो कार्बन की संख्या के आधार पर मेरे भाई कुछ कार्बन जो होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं मेरे भाई। लाखों करोड़ों यौगिक हैं, तो लाखों करोड़ों यौगिक का हमें नाम भी तो पता होना चाहिए, हमें नॉलेज भी तो पता होना चाहिए। तो उसको ही तो हम आगे बढ़ा रहे हैं मेरे भाई। तो छोटी छोटी चीजों को पढ़ेंगे तब हम आगे जाकर बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई कार्बन की संख्या पर कार्बन के नामों की बात कर रहे हैं मेरे भाई। यदि एक कार्बन आपको देखने को मिलता है तो एक कार्बन अगर मिलता है तो उसका नाम होता है मैथ। एक कार्बन अगर मिला तो उसका नाम मैथ से जुड़े होगा, मैथ से स्टार्ट होगा, आगे पीछे वो जो लगेगा वो आगे चीजों को देखा जाएगा। तो एक कार्बन को मैथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं और 8 कार्बन को हम मेरे भाई ऑक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्ट। तो अभी 8 कार्बन आपके लिए ठीक है, ठीक है, 8 कार्बन आपके लिए ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इन चीजों को हमेशा याद रखना। तो अब मेरे भाई अब हम कुछ यौगिक बनाना सीखेंगे। तो यौगिक बनाना सीखने के लिए मेरे भाई जो कार्बन भाई साहब हैं, इस कार्बन भाई साहब की हमें श्रेणी देखना पड़ेंगे। मतलब मेरे भाई कार्बनिक यौगिक की श्रेणियां, किसकी श्रेणियां? कार्बनिक यौगिक की श्रेणियों पे हम बात करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक की जो मेरे भाई श्रेणी होती हैं वो कार्बनिक यौगिक की 4 श्रेणियां होती हैं। कितनी श्रेणियां होती हैं मेरे भाई? 4 श्रेणियां। तो आप ना कार्बनिक यौगिक की श्रेणियों के बारे में अब बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, यौगिक की श्रेणियां, कार्बनिक यौगिक की श्रेणियां। तो मेरे भाई जो कार्बनिक यौगिक है इसकी 4 श्रेणियां होती हैं, जिसमें आपकी जो पहली श्रेणी है, इस पहली श्रेणी का नाम है मेरे भाई एल्केन श्रेणी, एल्केन श्रेणी, ठीक है, एल्केन श्रेणी। इस श्रेणी का नाम है, इस श्रेणी का नाम है एल्केन श्रेणी। मेरे भाई जो एल्केन श्रेणी हो रही है इसको थोड़ा सा स्लोली पढ़ो। एल्केन, क्या बोला? एल्केन, एल्केन। मतलब मेरे भाई इस श्रेणी का जो प्रत्यय आ रहा है वो क्या आ रहा है? एन आ रहा है। क्या आ रहा है? एल्केन। एल्केन मतलब प्रत्यय क्या आ रहा है? एन आ रहा है। क्या आ रहा है? एन मेरे भाई। और इस श्रेणी का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है CnH2n, CnH2n+2। मतलब कहने का ये है मेरे भाई, इस श्रेणी में जो हाइड्रोजन है, देखो
कार्बन कितना है n और हाइड्रोजन कितना है 2n। तो हाइड्रोजन 2n है मतलब हाइड्रोजन कार्बन का क्या है दुगना है, लेकिन +2 भी लगा है। तो हाइड्रोजन होता है मेरे भाई इस श्रेणी में कार्बन के दुगने से 2 अधिक होता है। अगर आपको कहीं कहीं भी हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से 2 अधिक मिल रहे हैं तो मतलब मान लेना कि वो आपकी एल्केन श्रेणी में है, और एल्केन श्रेणी में है तो उसका नाम कैसे लिया जाएगा वो चीज देखना होगा। ठीक है, देखो यदि मेरे भाई यदि कार्बन आपका 1 है, कार्बन आपका क्या है 1 है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे दुगने से 2 अधिक, दुगने से कितने अधिक 2 अधिक, 1 का दुगना 2, 1 का दुगना 2 और फिर भी 2 अधिक, तो 1 का दुगना 2 और 2 में आप 2 जोड़ दो तो कितने हो गए 4, 1 का दुगना 2 और 2 में आप 2 जोड़ दोगे क्योंकि 2 अधिक है ना, तो कितने 4, मतलब एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होंगे। एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे मेरे भाई 4 हाइड्रोजन, सिंपल है। अब इस श्रेणी का नाम क्या होगा, तो मेरे भाई एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं मैथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैथ। ले और ये हमारी कौन सी श्रेणी का है एल्केन श्रेणी का, तो एल्केन श्रेणी का पित्त क्या है एन, तो मैथ में एन जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका क्या मैथेन, क्या बन जाएगा आपका मैथेन। ठीक है, इसी प्रकार आपके 2 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन दुगने से 2 अधिक होंगे, दुगने से 2 अधिक। अब दुगने से 2 अधिक, 2 का दुगना 4 और 2 अधिक मतलब 6, हाइड्रोजन कितने होंगे 6 होंगे। जब हाइड्रोजन 6 होंगे तो देखो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं हम एथ, क्या बोलते हैं एथ बोलते हैं ना, और इसका प्रत्यय क्या है एन, तो एथ में एन जोड़ दो क्या बन जाएगा एथेन, एथ में एन जोड़ देंगे एथेन। ठीक है, 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन दुगने से 2 अधिक, 3 का दुगना 6, 6 में 2 जोड़ दो 8, हाइड्रोजन क्या होंगे 8। 3 को क्या बोला जाता है प्रोप, क्या बोला जाता है प्रोप, प्रोप में एन जोड़ दो प्रोपेन, क्या बन जाएगा प्रोपेन, तो ये हमारा प्रोपेन हो गया। ठीक है, चलो 4 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे 4 का दुगना 8, 8 और में 2 जोड़ दो तो 10, 4 को हम क्या बोलते हैं ब्यूट, और ब्यूट में एन जोड़ देंगे तो ब्यूटेन, क्या बनेगा ब्यूटेन। तो इस चीजों को याद रखना मेरे भाई, है ना, तो ध्यान रखना इसका जो प्रत्यय क्या होता है वो एन होता है। ठीक है, और इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता, कोई बॉन्ड इसमें नहीं होता। मेरे भाई हमारी जो दूसरी श्रेणी है, इस दूसरी श्रेणी का नाम है हमारा एल्किल श्रेणी। कौन सी श्रेणी एल्किल श्रेणी, एल्किल श्रेणी इस दूसरी श्रेणी का नाम है एल्किल श्रेणी। कौन सी श्रेणी मेरे भाई एल्किल श्रेणी, एक सेकंड थोड़ा सा मिस्टेक होगा, एल्किल श्रेणी। ठीक है, इस श्रेणी में मेरे भाई एल्किल 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 किल बोला ना, तो मेरे भाई इसका जो प्रत्यय आएगा वो आएगा एल, क्या आएगा एल। और इस श्रेणी का जो सूत्र है मेरे भाई वो सूत्र होता है CnH2n+1, मतलब इसमें जो हाइड्रोजन है वो दुगने तो है और दुगने से लेकिन कितना अधिक है 1 अधिक है, तो दुगने से 1 अधिक इसमें हाइड्रोजन होता है मेरे भाई। ठीक, इसके बाद मेरे भाई एक चीज और याद रखना है कि इस श्रेणी जो होती है इस श्रेणी में आपका सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड मेरे भाई सिंगल बॉन्ड होता है, इस टाइप से एक सिंगल बॉन्ड इस श्रेणी में होगा मेरे भाई, इस चीज को और याद रखना आपको। ठीक है, चलो सूत्र बनाते हैं। एक कार्बन होगा मेरे भाई तो हाइड्रोजन दुगने से 1 अधिक, दुगना 1 का दुगना 2 और 2 से 1 अधिक कितना 3, मतलब 1 आपका इसमें H कितने होंगे मेरे भाई 3 होंगे, दुगने से 1 अधिक आ गया। अब इसका नाम तो एक कार्बन को मेरे भाई हम बोलते हैं मैथ, क्या बोलते हैं मैथ, और इसमें लगा है एल, मतलब मैथ में एल लगा दो मेरे भाई तो ये बन जाता है आपका मैथिल, क्या बन जाता है मैथिल बन जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। 2 कार्बन मेरे भाई अगर होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे दुगने से 1 अधिक, दुगने से 1 अधिक मतलब 1 का दुगना आप 2 का दुगना 4 और 4 से 1 अधिक मतलब 5। ठीक है, 5 हाइड्रोजन कितने होंगे 5, इन सब में मेरे भाई एक सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं एथ, और एथ में एल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा एथिल, क्या बन जाएगा एथिल, तो इसका नाम होगा मेरे भाई एथिल। ठीक है, चलो 3 कार्बन होंगे तो 3 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन दुगने से 1 अधिक, 3 का दुगना 6 और 6 से 1 अधिक कितना 7। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, 3 को क्या बोलते हैं प्रोप, प्रोप में एल जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्रोपिल, क्या बन जाएगा प्रोपिल।
ठीक है। इसी प्रकार 4 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन होंगे 9 और इसका नाम बन जाएगा मेरे भाई ब्यूटिल। क्या बन जाएगा? ब्यूटिल। तो इन चीजों को आपको याद रखना है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारी 2 श्रेणियां कंप्लीट हो चुकी हैं मेरे भाई। इसके बाद जो हमारी अगली श्रेणी है उस श्रेणी को हम लिखेंगे, ठीक है। यदि आप किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में तो आपको आ ही रहा होगा। जहां समझ में नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट लगाइए और मुझसे पूछिए कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारी जो श्रेणी है वो है हमारी एल्कीन श्रेणी। कौन सी श्रेणी मेरे भाई? एल्कीन श्रेणी, जो हमारी थर्ड श्रेणी है, ठीक है। एल्कीन, तो आपकी ये थर्ड श्रेणी है एल्कीन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी ये हमारी थर्ड श्रेणी है मेरे भाई, ठीक है। एल्कीन श्रेणी, तो मेरे भाई जो एल्कीन श्रेणी है, इस एल्कीन का अगर प्रत की बात करें तो एल्कीन मतलब ईन आ रहा है, प्रत बड़ी वाली ईन, बड़ी वाली ईन। सूत्र मेरे भाई, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n। मतलब इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं कार्बन के केवल दोगुने होते हैं। जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन के केवल दोगुने होते हैं। देखो यहाँ पर n है तो ये 2n है, केवल दोगुना, ठीक है। और ध्यान रखना इसमें जो बॉन्ड होता है वो मेरे भाई डबल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। ये डबल बॉन्ड इस टाइप से, ठीक है। ध्यान रखना इस श्रेणी में, और वैसे भी आपको पता है मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब यदि कार्बन 1 है, कार्बन कितना है? 1 है, तो हाइड्रोजन आपके कितने होंगे? दोगुने। 1 का दोगुना क्या होगा? 2, मतलब H कितने होंगे? 2, और इसमें क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा? डबल बॉन्ड। अब एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथ, और मैथ में ईन जोड़ देंगे तो बन जाएगा मैथीन। क्या बन जाएगा? मैथीन। 2 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन दोगुने, मतलब हाइड्रोजन कितने होंगे? 4, इसमें भी डबल बॉन्ड होगा। इसका नाम क्या होगा मेरे भाई? 2 को क्या बोलते हैं? एथ, तो एथीन, ठीक है। चलो 3 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन 6, जिसका नाम होगा प्रोपीन। क्या होगा? प्रोपीन, ठीक है। चलो 4 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन होंगे 8, और उसका नाम होगा ब्यूटीन। क्या होगा? ब्यूटीन मेरे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप श्रेणी पहुंचोगे जो आपकी होगी एल्काइन। कौन सी श्रेणी मेरे भाई? एल्काइन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी, ठीक है। तो मेरे भाई जो इस श्रेणी है, इस श्रेणी का प्रत होता है, देखो एल्काइन मतलब प्रत क्या होता है? आयन होता है। क्या होता है? आयन होता है। प्रत होता है इसका आयन, ध्यान रखना आयन होता है। सूत्र मेरे भाई, तो सूत्र है मेरे भाई CnH2n-2, मतलब दुगने से कार्बन, देखो हाइड्रोजन दुगने तो होंगे लेकिन दुगने से 2 कम हाइड्रोजन होंगे। कार्बन के दुगने से 2 कम, माइनस लगाए ना, तो माइनस मतलब कम बताता है, तो दुगने से 2 कम हाइड्रोजन होंगे। तो मेरे भाई एक चीज याद रखना कि ये जो श्रेणी है वो एक कार्बन से नहीं बनती। एल्काइन श्रेणी कभी भी एक कार्बन से नहीं बनती, इस चीज को आज के बाद याद रखना, ठीक है। चलो, और इस श्रेणी जो होती है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है मेरे भाई? ट्रिपल बॉन्ड होता है इस श्रेणी में, ठीक है। ध्यान रखोगे। चलो आगे बढ़ा देता हूं मेरे भाई इस चीज को, ठीक है। तो देखो एक कार्बन से तो ये श्रेणी नहीं बनती, तो 2 से बनेगी, तो 2 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे? दुगने से 2 कम। 2 का दोगुना 4, 2 का दोगुना 4, और 4 में से 2 कम कर दो तो कितने बचे? 2, तो C2 और H भी 2, तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एथ, और एथ में आयन जोड़ दो तो क्या बन गया? एथाइन। तो ये क्या है? एथाइन बन गया। क्या बन गया? एथाइन बन गया। 3 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे? दुगने से 2 कम। 3 का दोगुना 6, और 6 में से 2 कम कर दो कितने आ गए? 4। इसका नाम क्या हो गया? प्रोफाइन बन गया। क्या बन गया? प्रोफाइन बन गया, ठीक है। 4 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 6, तो इसका नाम क्या बन गया? ब्यूटाइन बन गया। क्या बन गया? ब्यूटाइन। तो इस टाइप से मेरे भाई कार्बन की ये श्रेणियां हैं। तो मेरे भाई हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो महासंग्राम है वो चालू है, कंटिन्यू आप चीजों को समझिए, देखिए, इन चीजों से आगे आप चीजों को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। आप ये मत समझिए कि ये क्या है सर, नहीं, ये चीजें सीखोगे जब आगे बढ़ पाओगे। मेरे भाई आपको बता देता हूं, कुछ चीजों को आपको याद रखना होता है, बता दूं मेरे भाई। यदि डॉक्टर 2 साल डॉक्टरी ना करे
तो वो दवाइयों को भूल जाएगा और उससे बोलेंगे कि भाई ये दवाई दे दो, हमारा पेट दर्द कर रहा है, तो कहेगा यार भाई यार मैंने 2 साल से इलाज ही नहीं किया तो मैं भूल ही गया दवाइयों को, है ना। तो कुछ चीजों को याद रखना होता है। डॉक्टर दवाइयों को याद रखता है तो हमें भी कुछ चीजों को याद रखना होता है। अगर कुछ चीजों को याद रखेंगे तो आगे हमें चीजें मिलती जाएंगी और उनका हम बहुत अच्छे से यूज करते जाएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और कल की वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। आप बिल्कुल मेरे भाई कंटिन्यू चीजों को देखो समझो। ठीक है, कल की वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल मेरे भाई ये जो वीडियो है आपको सुबह 7 बजे मिलेगी। सुबह 7 बजे आप टाइम से इस चीज को देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वीडियो अपलोड की जाएगी, आपको लाइव क्लास नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो मेरे भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।